गबन उपन्यास में हमने देखा कि रमानाथ जी जालफा की धमकी के कारण जालफा की चिंता करके अपनी गलती का पछतावा करने के लिए, उधारी चुकाने के लिए, जालफा को चंद्रहार देने के लिए, उसके गहने बना देने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए नौकरी की तलाश करते हैं। और इसी नौकरी की तलाश में वो अपने सभी रईस दोस्तों के पास जाते हैं, लेकिन उनसे सहयोग मांगने में, नौकरी मांगने में उन्हें शर्म आती है, संकोच होता है, वो स्वयं को लज्जित अनुभव करते हैं। इसके लिए बिना नौकरी की बात किए हुए राजीव से मिलकर वापस आ जाते हैं। अंतिम में हारा हुआ, निराश पूर्ण व्यवहार करते हुए टूटे हृदय से वो रमेश बाबू के पास जाते हैं कि थोड़ा सा शतरंज खेल के अपने मन के दुख को समाप्त करेंगे, थोड़ा सा अपना ध्यान भटका देंगे। शतरंज खेलते खेलते चूंकि रमानाथ बहुत ज्यादा चालाक है, इसके लिए वो चाहते हैं कि रमेश बाबू से नौकरी की बात की जाए। शतरंज खेलते खेलते पूरी रात बीतते बीतते आखिर में रमानाथ अपने घर की व्यथा, जालफा का व्यवहार रमेश बाबू को बताकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो कहीं पर भी एक छोटी सी नौकरी रमानाथ के लिए ढूंढे। रमेश बाबू व्यवहार कुशल है, दिल से साफ है, भूले हैं। वो रमानाथ की व्यथा को स्वयं की व्यथा मानते हैं और नौकरी की तलाश करने का वचन देते हैं। एक दो दिन में ही रमेश बाबू जहां पर खुद नौकरी करते हैं, प्रयाग की म्युनिसिपालिटी में, वहीं पर प्रयास करके रमानाथ की नौकरी म्युनिसिपालिटी में लगा देते हैं। कार्य होगा रमानाथ का, बाबू का वेतन मिलेगा 30 रुपए के आसपास। वेतन बहुत अच्छा है क्योंकि दयानाथ जी जो उम्र में बुजुर्ग हैं, उनका भी वेतन अभी तक 50 रुपए ही है। वो कचरे में बाबू है, लंबी आयु, लंबा कार्य करने के उपरांत। और यहाँ पर रमानाथ अभी तो युवक है और नौकरी लगते 30 रुपए वेतन है। रमानाथ जब ये संदेश प्राप्त करते हैं रमेश बाबू से, बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने घर लौट के जाते हैं और ये खुशी का संदेश सर्वप्रथम अपनी पत्नी को सुनाते हैं। जालफा जब ये सुनती है, ये भी मनोविज्ञान है कि जालफा जब ये बात सुनती है बहुत खुश होती है, अपने पति से प्रेम करती है और पति को सलाह देती है कि आप घर पर 30 रुपए वेतन की चर्चा मत करना। आप माता पिता को और घर पर सभी को ये कहना कि 20 रुपए वेतन है, क्योंकि 30 रुपए वेतन है, 20 रुपए घर पे बताएंगे तो 10 रुपए की बचत हर महीने हो जाएगी। और जालफा अपने भविष्य की चिंता करती है, आभूषण प्रेमी है, आभूषण बनवाने हैं, तो वो ये विचार करती है, छोटी सी बालिका जो अभी चंचल अवस्था में है, नवविवाहित है, कि 10 रुपए की बचत करके वो धीरे 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 चंद्रहार या गहने तो बना ही देगी। रमानाथ बहुत खुश होता है, उसकी पत्नी का व्यवहार सकुशल हो गया, वो घर में अच्छा व्यवहार करने लगी, अब बांस से गोप का शिकार नहीं हुई, निराशा के दौर से निकल गई, आशावादिता आई कि हर महीने 10 रुपए की बचत करके वो धीरे धीरे गहने बनाएगी। और उसी समय सहयोग देखिए, उसी समय डाकिया, पोस्टमैन एक पार्सल लेके आता है रमानाथ के पास, जिस पर भेजने वाले का पता होता है दीनदयाल और वानकी का। जालफा के नाम से पार्सल है। रमानाथ वो पार्सल लेके जाता है अपनी पत्नी जालफा के पास। जालफा उस पार्सल को देखती है, खोलती है, तो उसके अंदर निकलता है चंद्रहार, वही चंद्रहार जो दीनदयाल अपनी पत्नी मानकी के लिए लाते हैं। और जालफा असली चंद्रहार और नकली चंद्रहार की जिद करके तुलना करके असली चंद्रहार की जिद करती है। तब माता पिता द्वारा समझाया जाता है कि ये चंद्रहार पीहर पक्ष द्वारा न दिया जाके ससुराल पक्ष द्वारा दिया जाता है।
वही चंद्रहार जो दयानाथ ने विवाह के समय वादा करने के उपरांत भी रमानाथ की फिजूल खर्ची के कारण, पैसे न बच पाने के कारण विवाह के समय नहीं दिया था। और उसी चंद्रहार के कारण जालपा ने कसम खाई थी कि जब तक चंद्रहार नहीं मिलेगा वो गहनों को धारण नहीं करेगी। और वही गहने जिन्हें धारण न करने की कसम खाती है, रमानाथ उधारी चुकाने के चक्कर में चोरी कर लेता है और दयानाथ बदनामी के डर से वो गहने सुनार को बेच के आ जाता है। और उन्हीं चंद्रहार और गहनों के कारण जालपा बीमार हो जाती है और अपने पति को धमकी देती है घर छोड़ने की, और कहती है कि अगर चंद्रहार नहीं मिला तो वो घर छोड़ देगी। और उसी चंद्रहार के लिए जालपा की धमकी के कारण रमानाथ नौकरी की तलाश करता है और नौकरी मिल भी जाती है रमेश बाबू के प्रयास के द्वारा प्रयाग की म्यूनिसिपालिटी में। और उसी नौकरी 30 रुपए वेतन के दिन जब वो संदेश अपनी पत्नी को सुनाना होता है, उसी दिन वो चंद्रहार पार्सल में आता है, दीनदयाल मानकी के द्वारा भिजवाया गया। किंतु जालपा इस सब पुरानी, मैंने रिविजन करा दिया आपको 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक का, और जालपा उन्हीं सब पुरानी बातों को याद करती है कि कैसे चंद्रहार नहीं मिला था और विवाह के समय जब माता को पता था चंद्रहार नहीं दिया गया तो भी वो चंद्रहार पहन के घूम रही थी। उसके मन में सनिक भी ये भाव नहीं आया कि अपनी इकलौती बेटी को वो चंद्रहार उतार कर देते, और उसी माता के व्यवहार से दुखी होकर उसने कसम खाई थी। और आज जब उसके पति की नौकरी लग गई तो वो उस चंद्रहार को कैसे स्वीकार करे। जालपा में स्वाभिमान जाग गया और उसी स्वाभिमान के आवेश में, भावनात्मक आवेश के कारण जालपा वो पार्सल अपने पति को देके कहती है कि इसे वापस आप भिजवा दें। रमानाथ बिल्कुल भी नहीं चाहता कि चंद्रहार वापस भिजवा दिया जाए, किंतु जालपा का जो व्यवहार था, आज जालपा कितने महीनों बाद प्रसन्न चित्त हुई है, उसको वो तोड़ना नहीं चाहता था। न चाहने पर भी रमानाथ को पार्सल वापस भिजवा देता है, बड़े दुखी मन से। स्वार्थी है रमानाथ जी। और इधर जालपा का स्वाभिमान कि चंद्रहार आया पीएम पक्ष द्वारा और वापस भिजवा दिया गया। रिवीजन इसके साथ ही हो चुका था। 1 से 10 नंबर कुल एपिसोड हमने पढ़े हैं गबन उपन्यास के। कैरेक्टर है मनोज, जालपा और रमानाथ, और 2 परिवार है, दयानाथ का परिवार और दीनदयाल का परिवार। आगे की कहानी हम ऑनलाइन क्लासों में पढ़ते रहेंगे। आज हमारी 16वीं ऑनलाइन क्लास थी। 17वीं ऑनलाइन क्लास में हम एपिसोड नंबर 11 को लेंगे, जिसके अंदर हम पूरी कहानी का रिवीजन करते हुए वापस से नए एपिसोड को पालन करेंगे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जालपा और रमानाथ 2 मुख्य कैरेक्टर हैं। दीनदयाल का परिवार और दयानाथ का परिवार 2 मुख्य परिवार हैं। रमेश बाबू एक अन्य कैरेक्टर आया है उपन्यास में, जिसने अपनी मित्रता निभाई है और रमानाथ को नौकरी पे लगाया है। नौकरी लगने पे जालपा और रमानाथ का जीवन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दयानाथ अंदर ही अंदर व्यथित है कि उन्होंने बहू के गहने बेचे, उधारी नहीं चुका पा रहे। रमानाथ जी के अंदर काफी सारी नकारात्मक विशेषताएं हैं, फिजूल खर्ची, दिखावा, बेरोजगार थे तो रोजगार लग गया। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि रमानाथ क्या नौकरी पे लगने पर जालपा 10 रुपए की बचत करने पर अपने गहने बनवा देगी। रमानाथ वेतन में से कितने रुपए बचाता है या फिजूल खर्ची कर देता है। रमानाथ अपनी पत्नी को अब धोखा देगा या नहीं देगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम, जिसमें आप गबन उपन्यास के 11वें एपिसोड की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।